नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करते हैं रिलायंस की। रिजल्ट आया इनका, काफ़ी कमाल का रिजल्ट इन्होंने पेश किया है। रिजल्ट कमाल का देखने में लग रहा है, क्या सच्चाई भी ऐसी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आगे बढ़ते हैं आप बिना लाइक किए तो हो सकता है कि मैं आपको कुछ डांट फटकार लगा दूं, इसलिए लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। स्वागत है आपका। तो स्वागत करते हैं पहले इनकम के साथ। ठीक है, इनकम हम लोगों की कितनी हुई एज अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आपके लिए यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी है, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग शेयर होल्डर हों। शेयर होल्डर होने का मतलब है हमारा रिलेशन जो है इस स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म वाला है। हम छोटे टाइम फ्रेम की अभी बात नहीं कर रहे हैं। जब आप इतनी बड़ी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो आपकी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो साल भर की 25 से 30% बेस्ट केस सिनारियो, 20 से 25% एवरेज केस सिनारियो और 15 से 20% वर्स्ट के सिनारियो की होनी चाहिए। अब ये सिनारियो कैसे हमको कैलकुलेट करना है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो कंपनी है अपनी रिलायंस, ये क्या करती है, ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में डील करती है। कुछ बड़े सेगमेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है पूरी इंडिया की स्टोरी को रेप्लिकेट करता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस रिजल्ट से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कितनी सारी कंपनियाँ हैं रिलायंस की पार्टनर इन द सेंस मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक मिनट, सबसे ऊपर आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक, यहाँ पर देखिएगा ये सब इनकी सब्सिडियरीज हैं या फिर पार्टनर कंपनियां हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो लिस्ट ऑफ सब्सिडियरीज, एक तरफ से पढ़ते जाइए और फिर आपको मज़ा आता जाएगा। ठीक है, कंपनियां देखिए ये सारी, यहाँ पढ़ते जाइए आप, आपको मज़ा आएगा। फिर नीचे आइए, फिर पढ़ते जाइए, फिर नीचे आइए, फिर पढ़ते जाइए, फिर नीचे आइए, पढ़ते जाइए, फिर नीचे आइए, पढ़ते जाइए, फिर से नीचे आइए, पढ़ते जाइए। कितनी बड़ी कंपनी है वो आपको पता है, नाम से ही आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी। लिस्ट ऑफ जॉइंट वेंचर सब आ गए, यहाँ पर भी पढ़ते जाइए मज़ा आएगा, पढ़ते जाइए मज़ा आएगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ एसोसिएट्स, पढ़ते जाइए मज़ा आएगा, पढ़ते जाइए मज़ा आएगा। मतलब इतनी सारी कंपनियों के साथ रिलायंस मिल करके काम करती है। अमेजिंग ना। तो आप समझ गए ना कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक, मार्केट कैप से ही मत आका कीजिए, ये सब डेटा भी देखना ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट में कुछ बातें हैं जो हमें बहुत ध्यान से देखनी है। पहला तो मीडिया आपको बता देगी 40% से ज़्यादा ये बढ़ गया, 50% से ज़्यादा ये बढ़ गया। आपको उस पर फोकस नहीं करना है। फोकस ये करना है कि यहाँ से यहाँ पर जो ग्रोथ हुई है वो कैसी रही। यहाँ से यहाँ वाली ग्रोथ, ऐसा नहीं है कि इसका कंपैरिजन करना गलत हो गया, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया की कंडीशन थी साल 2021 में वो यहाँ की तुलना से काफ़ी 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 बुरी थी। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो 30 जून का रिजल्ट आया होगा इससे एक साल पहले का डेटा कैलकुलेट होता रहा होगा 30 जून 2020 के बाद से, यानी कि जुलाई 2020, अगस्त 2020, और वहाँ पर भारत की कंडीशन कैसी थी वो आपको पता है। तो यहाँ से यहाँ पर जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन रियलिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है आप समझ गए होंगे। समझ गए, ठीक है, कुछ और तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोविड था, पता है आपको, उसके कारण क्या डेंट कंपनी को यहाँ पर झेलना पड़ा होगा वो आप इनकी कंपनियों की लिस्ट देख करके जान गए होंगे। कहाँ कहाँ ये काम करते हैं उसको देख करके आप जान गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ से सिक्वेंशियल बेसिस पे जो डेटा हमारे सामने है वहाँ पर अगर आप ग्रोथ को देखोगे तो काफ़ी कम है वैल्यू ऑफ सेल्स की। ठीक है, परसेंटेज अभी हम कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पर कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप ओवरऑल देखोगे 2/11 से 2/23 हुआ है। ठीक है, 2,23,000 करोड़, ये डेटा करोड़ में है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले साल के इसी क्वार्टर की बात, यानी कि 30 जून 2021 की बात देखोगे 1,44,000 करोड़ था। यहाँ से काफ़ी बड़ी ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी बोलूँगा आपको, दोबारा बोलूँगा कि यहाँ से कंपेरिजन आसान नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे आईटी स्टॉक में तो आपने डायरेक्ट कंपेरिजन कर दिया था, तो भाई आईटी का कौन सा ऐसा धंधा था जो रुक गया था। यहाँ पर ओटीसी हो, ओटीबी हो या फिर इनका रिटेल बिजनेस हो, एकदम ठप पड़ गया था ना, ये तो आपको पता है। और फिर भी आप अगर ऐसे सवाल पूछोगे तो मुझे होती है तकलीफ। चलिए अब हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने बड़े हैं। 211 से 223 ये डेटा पहुंचा है। ठीक है, तो इसको हम जरा सा यहाँ पर डाल देते हैं 211, ठीक है, 211, और ये इंक्रीज होकर के कितना हुआ है 223। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेस देन 6%। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे आपने 211 क्यों लिखा, पूरी बात लिखो, हमको पूरी बात जाननी है। तो चलिए पूरी बात लिख देते हैं, 211,887। ठीक है, 887। अब ठीक है, अब 223 से तो कंपेरिजन होगा नहीं, अब उसका कंपेरिजन होगा 223 113। ठीक है, 223 113। देखिए क्या बदल जाएगा, कुछ बदल गया डेटा थोड़ा सा कम ही आया है। अब
ये जो तुलना है हम करते हैं यहाँ वाले की तुलना यहाँ वाले से 144,372 से, ठीक है। 144,372 से हम कर लेते हैं तो मज़ा आएगा। देखते हैं 144,372, ठीक। अब सही है। अब देखिए ग्रोथ 54% की शानदार ग्रोथ, 54.54। ऑसम ना, कमाल ना, मज़ा आ गया। मज़ा आना भी चाहिए। तो यहाँ से तुलना करके अगर मीडिया वाले आपको बता रहे हैं 54% की ग्रोथ रिलायंस में, भाई बिग डैडी, जैसे अभी आपने एक गाड़ी देखी होगी बिग डैडी ऑफ एसयूवी आई है, वैसे ये बिग डैडी ऑफ स्टॉक मार्केट है। और वहाँ पर अगर सच्चाई में यकीन मानिए 50% की ग्रोथ आ जाए ना तो मैं उसको फर्जी ही बोलूँगा। इतनी बड़ी कंपनी यार, 15 लाख करोड़ मामूली बात होती है। भारत जैसे देश में 15 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी करना बहुत बड़ी बात है। तो अब आप पूरी कहानी समझ गए, ठीक है। जो टोटल इनकम है वो भी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। खुद कैलकुलेटर यूज करो। जिन्होंने गणित नहीं पढ़ी किसी गणित वाले विद्यार्थी की मदद ले लेंगे, आपको वो आसानी से कैलकुलेट करके दे देगा। अगर वो नहीं दे पाता है तो इसका मतलब उसका पास होना महज एक संयोग है। 10th और 12th का रिजल्ट आया है तो किसी के भाई बहन अगर पास हुए हो तो वो परसेंटेज मार्क्स नीचे लिख सकते हैं अगर वो तारीफ सुनना चाहते हैं कुछ और लोगों से। बाकी हम तो तारीफ कर ही देंगे यार। चलिए एक्सपेंसेस देख लेते हैं, क्या खर्चा बढ़ा। यहाँ से अगर आप खर्चे को देखोगे तो खर्चा तो दोस्त परसेंटेज टर्म्स में जो इनकम बढ़ी है उससे ज़्यादा बढ़ गया है, और यहाँ से खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब महंगाई साफ साफ आपको सामने दिखाई दे रही है। महंगाई इज़ ऑन दी कार्ड। अब मैंने ये बात क्यों बोली, देखो भैया, महंगाई को कुछ लोग नकार भी रहे हैं कि यार महंगाई तो बढ़ेगी ही, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया। हमको रियल रिजल्ट में देखना है। इतनी बड़ी कंपनी जब उससे डील नहीं कर पा रही, हम कैसे डील कर लेंगे। हमें भी महंगाई झेलनी पड़ेगी। जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट था खाने वाला, मैं बताऊंगा नहीं तो आप लोग कहोगे कि प्रचार हो गया, लेकिन उसका वेट कम कर दीजिए यार, दिमाग खराब हो रहा है। ऐसे करना चाहिए। महंगाई तो है, महंगाई है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम देख लीजिए। स्टॉक इन ट्रेड, ये तो इनका नॉर्मल सा धंधा है, लेकिन यहाँ से ये भी बढ़ा हुआ है, यहाँ से कम हुआ है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी देखिए, सरकार की तरफ से रियायत है, फ़ायदा मिला। एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा इन्होंने कमाल का किया है। नई हायरिंग्स भी हुई हैं, सैलरी भी हाइक हुई है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर भी बिल्कुल IT इंडस्ट्री वाला सिनेरियो है कि जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, जैसे कि इतने लोग, वो इतने लोगों का हक छीन करके कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सैलरी है वो बहुत 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 बड़े लेवल की है, और यहाँ पर काफ़ी कम होती चली जाती है सैलरी। मतलब लगता है कि पानी पिला करके ज़िंदा रखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। काफ़ी कम है यार। मैंने जब पर्सनली लोगों से इंटरेक्ट करके ये चीज़ जानी है ना, तो क्या कहें, रिलायंस इतनी कम सैलरी देगी, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि वो लोग मेहनत करते हैं और वो डिज़र्व करते हैं ज़्यादा सैलरी। कम से कम यार 30-35 हज़ार तो डिज़र्व करते हैं। अब इससे भी अगर आप 10-12 हज़ार कम दे रहे हो और मेहनत उनसे आप बहुत लेते हो, ये तो मुझे पता है, तो थोड़ा सा ऊपर के लोगों को बोलो यार थोड़ी सी तो रियायत कर दें सैलरी लेने में। करोड़ों की सैलरी लेते हैं, कुछ छोड़ दें, वो बेचारे नीचे वालों का कुछ प्रॉफिट हो जाए। ज़रूरी है, क्योंकि जो फ्रेशर आता है ना उसके ऊपर बहुत बोझ होता है, हम आप सब समझ नहीं पाते हैं। खैर, जब आप टोटल एक्सपेंसेस को देखोगे तो इंप्रेस हो जाओगे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, 1,98,000 करोड़ इनका टोटल खर्चा हुआ है 1,92,000 करोड़ से। अगर आप नेट इसको देखोगे तो लगभग 3% की यहाँ पर ग्रोथ है, जो कि अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इन्होंने कटौती करके, जैसे कि यहाँ पर जो ये डेटा माइनस में है, ठीक है, वहाँ से इनको डायरेक्ट एडवांटेज मिला है, और इसी कारण जो है टोटल खर्चा जो है वो अंडर कंट्रोल है। तो चलो अब 1 मिनट प्रॉफिट देख लेते हैं। इनका प्रॉफिट आया है ओनर्स ऑफ द कंपनी के सेगमेंट में। आप जब जा करके देखोगे ए पॉइंट, यहाँ पर 17,955 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। यहाँ से ग्रोथ है काफ़ी कमाल की, लेकिन यहाँ से उम्मीद से कम ग्रोथ है। और मैं फिर से आपको बता दूं कि मार्केट भी उम्मीद ज़्यादा लगा करके बैठी थी, इसलिए रिजल्ट उनके हिसाब से कमज़ोर है। हमारे हिसाब से ये एवरेज रिजल्ट है, बुरा भी इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी भी हमसे कुछ बातें कहना चाह रही है, वो हम देखेंगे। 1 मिनट इनका अर्निंग पर शेयर आपको दिखा देते हैं, और फिर चलेंगे जो मेन चीज़ है कंपनी हमसे कहना चाहती है उस पर। 26 रुपये का अर्निंग पर शेयर है इनका, ठीक है। ये यहाँ से ग्रोथ काफ़ी कमाल की है। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे इनकी कितनी कमाई है, 23 रुपये, यहाँ पर था 24 रुपये, और वो बढ़ करके 2 रुपये बढ़ा है, 2.5 रुपये। तो कुछ खास यहाँ पर ग्रोथ है नहीं। चलिए अब देखते हैं कंपनी आपसे क्या कहना चाह रही है। रिलायंस, ठीक है, कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस है। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है। ये डेटा अलग कैसे हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। अब आप जियो प्लेटफॉर्म्स का डेटा यहाँ पर देख रहे हो कंसोलिडेटेड बेसिस पे, और इसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी है। आरपू 175 पे आया है, जहाँ पर ग्रोथ आपको दिखाई देगी, शायद 167-68 रुपये था, तो यहाँ पर आपको बेहतरीन ग्रोथ दिखाई दे रही है।
जो डेटा कंजम्पशन है वो भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है, यानी कि कंपनी आगे भी रेवेन्यू अपना आसानी से यहाँ पर बढ़ा पाएगी। नेट प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट भी आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है। रिलायंस रिटेल की अगर बात करें तो वहाँ पर भी आपको ग्रोथ ही दिखाई देगी। ओवरऑल कंपनी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाई है, और इतने बड़े बेस पे, मैंने HDFC बैंक के केस में भी आज इससे पहले वाली वीडियो में कहा कि इतने बड़े बेस पे इतना बेहतरीन रिजल्ट पेश करना आसान काम नहीं होता है। हाँ, इसमें कमी बिल्कुल निकाली जा सकती है, और वो कमी मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा भी। देखिए, मार्केट की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही थी, इसीलिए ये रिजल्ट एवरेज है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये रिजल्ट मुझे पसंद तो है, लेकिन ऐसा नहीं पसंद है कि मैं यहाँ पर एकदम एग्रेसिव होकर के बाइंग कर लूँ। अगर ये स्टॉक 2500 के ऊपर सस्टेन करता है अगले सेशन में, तो मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड रहूँगा बाइंग के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेटअप पे बाइंग करूँगा। कुछ खास यहाँ पर कॉल वगैरह आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये स्टॉक 2512 रुपये को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, इस लेवल को क्रॉस कर जाता है, तो आप 2550 की कॉल यहाँ पर खरीद करके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो ट्रेड आपको लेना है वो सेटअप पे लेना है। सेटअप कैसे बनाते हैं देख लीजिए, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो। लोअर लेवल्स पे जो सपोर्ट अवेलेबल है, पहला सपोर्ट है 2375 पे और दूसरा सपोर्ट है 2225 पे, ठीक है। तो ये दो मेन लेवल्स हैं जहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज में दिखाई देगा। अभी आपसे विदा लेने का समय है, जल्दी मुलाकात करते हैं आपसे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।